हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ कुमार और आपका स्वागत है हमारी इस HTML के ट्यूटोरियल में। ये मेरा HTML का 18th ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं HTML लेआउट्स के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। अब ये HTML लेआउट्स होता क्या है। अब देखो, जब भी हम कोई वेब पेजेज या वेबसाइट बनाते हैं ना, तो सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं, सबसे पहले उसका हम डिज़ाइन तैयार करते हैं। उसी तरीक़ा से जब हम कोई डिज़ाइन तैयार करते हैं ना, पेजेस का, वेब पेजेस का या वेबसाइट का, तो उससे पहले उसका हम लेआउट तैयार करते हैं। और जो हम लेआउट तैयार करते हैं ना, उसे हम HTML लेआउट्स करते हैं। और लेआउट से क्या सेंस बनता है, आप देखो, लेआउट से दैट मीन्स कि हमारा वेबसाइट है ना, वो किस तरह का होना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर फीचर्स होना चाहिए। देखो, सबसे पहले हमारा ऊपर में देख रहे हो, यहाँ कुछ हेडर सेक्शन लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे में आपका आ रहा है नेविगेशन बार, फिर आपका लेफ्ट साइड में आपका आ रहा है इंडेक्स, या आपका साइड बार है। इसी तरह से कंटेंट सेक्शन है जिसमें कंटेंट एरिया आपका आएगा। फिर आपका एक फुटर सेक्शन है जो बॉटम में आपका फुटर एरिया है। ये जो इस तरह का बना हुआ डिज़ाइन ना, इसी की हम HTML लेआउट कहते हैं। इसमें हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो लेआउट है ना, वो किस तरह का बनेगा वेब पेजेस का। जैसे हमें पता चल रहा है ना, ऊपर में हेडर होगा, उसके बाद नेविगेशन बार होगा, फिर साइड में हमारा साइड बार होगा, फिर हमारा कंटेंट सेक्शन होगा राइट साइड में, फिर सबसे बॉटम में हमारा फुटर का एरिया होगा। ये कुछ इस तरह से जो डिज़ाइन बना हुआ ना, इसी को हम HTML लेआउट्स कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया ना कि HTML लेआउट्स किसे कहते हैं। कुछ इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है ना, उसे हम HTML लेआउट कहते हैं। HTML लेआउट हमारा कब वर्क करता है, इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ता है ना, जब हम कोई डिज़ाइन तैयार करते हैं वेब पेजेस का या वेबसाइट का। तो उस डिज़ाइन से पहले हमें HTML का लेआउट बनाना पड़ता है कि हमें किस तरह के लेआउट तैयार करना है। उसके हिसाब से ना वहाँ आपका वेब पेज जो है ना, वेब पेजेज या वेबसाइट, उसका डिज़ाइन बनता है आपका HTML लेआउट के हिसाब से। ये तो आपको समझ में आया कि HTML लेआउट क्या होता है। इसमें मेन सेक्शन आपका होता है हेडर सेक्शन, फुटर सेक्शन, साइड बार आपका है, कंटेंट सेक्शन है, नेविगेशन बार, ये सब सेक्शन आपका बना हुआ है। ये सारे चीज़ मिल के ना एक आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है, सारे लेआउट मिल के। जैसे आप देख पा रहे हो कितने एरिया है। एक आपका हेडर सेक्शन हो गया, इसी तरह से दूसरा नेविगेशन बार हो गया, फिर आपका थर्ड में आपका हो गया इंडेक्स, जो आपका लेफ्ट साइड बार हो गया आपका, फिर आपका कंटेंट सेक्शन एक होता है, फिर आपका फुटर सेक्शन हो गया आपका। देख पा रहे हो, सारे चीज़ मिल के ना आपका एक वेब पेजेस बनता है। यही हमारा लेआउट है। इससे आप बता सकते हो कि हमारा कुछ वेब पेजेस का डिज़ाइन का लेआउट कुछ इस तरह का होगा। ये तो आपको समझ में आ गया थियोरेटिकल। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा कि कैसे इसका डिज़ाइन तैयार करते हैं। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिकल पार्ट शुरू करते हैं। अब देखो, प्रैक्टिकल के लिए हमें क्या चाहिए। प्रैक्टिकल के लिए सिर्फ हमारा HTML से काम नहीं चलेगा, इसके साथ हमें CSS भी आना चाहिए। तो अगर आपको CSS नहीं आता है तो मैंने CSS का ट्यूटोरियल बना रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। क्योंकि मैं जो भी लेआउट बनाऊँगा ना, उसमें HTML के साथ CSS भी यूज़ करूँगा। तो मैं इसका लेआउट बनाता हूँ। सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हो हेडर सेक्शन था। हेडर के लिए हमें हेडर यूज करते हैं, हेडर टैग यूज करते हैं। ये HTML5 का टैग है, ठीक है, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, इसी तरीक़ा से हम एक नेविगेशन यूज करते हैं, नव बार के लिए नैव टैग यूज करते हैं। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया आपको। इसके बाद हमारा क्या था, साइड बार था। साइड बार के लिए हम यूज सकते हैं ए साइड, और साइड हमारा एक टैग होता है HTML5 का, हम साइड बार के लिए असाइड यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीक़ा से हमारा कंटेंट एरिया के लिए हम सेक्शन यूज करते हैं। अब अपने हिसाब से कुछ भी चूज़ कर सकते हो, पर मैं आपका सूटेबल बना रहा हूँ, इसलिए आपका कुछ इस तरह से यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह डिव भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं डिव नहीं यूज़ करना। एक आपका ना हेडर, नव, असाइड, सेक्शन, HTML5 का सारे जो है ना नए टैग, वो बता भी दे रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद फुटर के लिए मैं फुटर टैग यूज कर लेता हूँ। अब देख पा रहा हूँ मैंने एक भी डी भी यूज नहीं किया। ठीक है, अब इसी के हिसाब से मैं आपको ना यहाँ पे डिज़ाइन तैयार करूँगा। ये जो HTML5 का लेटेस्ट टैग है ना, सारे ये तो आपको पता चल गया ना कि सिमेंटिक टैग है आपका, क्योंकि ये ना ब्राउजर अंडरस्टैंड है, ऊपर से हम डेवलपर भी ना, इसको पता चल जाता है। हेडर से क्या पता चलता है कि हेडर का पार्ट होगा आपका, नेवी से क्या पता चला, नेविगेशन का पार्ट होगा, साइड से क्या पता चला, साइड का पार्ट होगा। अगर आपको नहीं पता कि सिमेंटिक नॉन सिमेंटिक किसे कहते हैं, तो मैंने आपका HTML का प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल बताऊंगा नहीं आपको, मैं सिंपल इसमें लेआउट बना कर दिखाऊंगा आपको। ठीक है,
अब इसको ब्राउज़र पे रन करते हैं, कुछ किस तरह कैसा दिख रहा है। देखो अब ये प्लेन दिख रहा है, कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने इसका कुछ बनाया नहीं ना अभी। अब इसका CSS के लिए हम यहाँ पे स्टाइल कुछ इस तरह से स्टाइल करके लिखते हैं, ठीक है। स्टाइल ओपनिंग, स्टाइल क्लोजिंग, इसके बीच में हम CSS लिखते हैं, ठीक है। मैंने CSS का ट्यूटोरियल बना रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप देख लेना कि CSS कैसे करते हैं, HTML के साथ कैसे यूज़ करके करते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं हेडर बनाया, ठीक है। तो हेडर का मैं यहाँ पे कुछ डिज़ाइन बनाता हूँ। इसका मैं लिखता हूँ विथ, मैं किसका आता हूँ, इसका विथ मैं कर देता हूँ 100%, ठीक है। इसके बाद मैं इसका बैकग्राउंड देता हूँ ब्लैक, ठीक है। उसके बाद मैं इसको फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका 100% हो गया। इसका कुछ हाइट भी चाहिए ना हमें, तो हाइट में इसको देता हूँ 70 पिक्सल, ठीक है। इसी तरीक़ा से हेडर के बाद हमारा आता है नेविगेशन पोर्शन। तो इनमें भी है ना, मैं क्या करता हूँ इस नैप पोर्शन को ना अभी मैं फ़िलहाल मैं भी अलग ही बनाता हूँ, बाद में इसको इसके अंदर करूँगा, ठीक है। एक नैप पोर्शन बनाता हूँ मैं यहाँ पे। नेविगेशन का जो पोर्शन है इसका भी हम कर लेते हैं फ्लोट लेफ्ट, इसका भी हम विथ 100% कर लेते हैं, ठीक है। इसका बैकग्राउंड नहीं देंगे, इसको हम बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल, ठीक है। अब नेविगेशन के अंदर हमारा सिर्फ नेविगेशन से काम तो चलेगा नहीं ना, इसके अंदर हमें नेविगेशन के लिए बनाना पड़ेगा UL फिर LI, ठीक है। अब LI के बाद हमें LI में लिखना पड़ेगा कुछ, जैसे मैं लिखता हूँ होम, ठीक है। इसी तरह से और भी मैं मेन्यू बना लेता हूँ, तो मैं 3-4 मेन्यू बनाता हूँ। होम के बाद मैं यहाँ पर बनाता हूँ अबाउट अस का, ठीक है। उसके बाद हमारे एक सर्विसेज का बना लेता हूँ सर्विसेज, और इसके बाद एक और मैं कॉपी करके बना लेता हूँ जिसका नाम मैं दूंगा कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। इसको मैं कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो मैंने नेविगेशन के अंदर 4 मेन्यू बनाए हैं, ठीक है। अब जो मेन्यू बना है ना आपको, अभी देखो कैसे दिख रहा होगा, अभी देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अभी उसके बाद हमें क्या चाहिए, साइड बार, ठीक है। साइड बार के लिए मैंने यूज़ किया असाइड था, असाइड का भी CSS में करूँगा अभी ना। तो असाइड के लिए मेरा CSS जो है मैं लिखूँगा फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। इसका मैं विड्थ देता हूँ 25%, हाइट में इसको देता हूँ 400 पिक्सल, ठीक है। मैं इसका बैकग्राउंड कलर देता हूँ ग्रे, ठीक है। इसी तरीक़ा से साइड बार हो गया हमारा। फिर इसके बाद कौन सा सेक्शन, कंटेंट, यानी सेक्शन एरिया आपका है कंटेंट के लिए, मैं यहाँ पे सेक्शन का भी बना लेता हूँ। इसका हो जाएगा फ्लोट लेफ्ट, उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे विथ 100% में 25% मैंने इसको दे दिया है, तभी कितना बचेगा 75%। मैं 75% यहाँ पे इसको देता हूँ। इसका भी मैं हाइट कर देता हूँ 400 पिक्सल, ठीक है। अब देखते हैं ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, कुछ कंटेंट चाहिए। कंटेंट के लिए मैं कॉपी करता हूँ नेट से कुछ कंटेंट, जैसे मैं इंटरनेट से कुछ यही कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। इसके अंदर P टैग यूज़ कर लेता हूँ पैराग्राफ के लिए, ठीक है। मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ इसको कुछ, ठीक है। इसी तरीक़ा से मैं एक और P टैग बना लेता हूँ, कंटेंट थोड़ा बड़ा दिखे, अभी कंटेंट कम है ना, तो मैं एक और कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसके अंदर मैं रख लेता हूँ, फॉर्मेट कर लेता हूँ। अब देखते इसका डिज़ाइन कैसा आ रहा है हमारा। अब देखो कुछ इस तरह से डिज़ाइन हमारा आ रहा है, पर इसके बाद हमारा फूटर एरिया भी मिसिंग है। मैंने फूटर एरिया का डिज़ाइन नहीं किया, तो फूटर के लिए हम यहाँ पे मैंने लिख रखा है फूटर, ठीक है। तो इस फूटर को भी मैं डिज़ाइन करूँगा।
मैं जान रहा हूँ कि आपको समझ में आ नहीं रहा होगा, तो आप टेंशन मत लो, मेरे साथ साथ आप कोड करो, आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली आपको प्रॉब्लम सिर्फ CSS में हो रहा होगा, तो मैंने CSS का ट्यूटोरियल बना रखा है बेसिक से एडवांस तक के, तो आप मेरा CSS का ट्यूटोरियल देख लेना। उसके बाद आप देखो पानी की तरह आपको साफ हो जाएगा कैसे कैसे मैं क्या कर रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा कि कैसे कैसे मैं बना रहा हूँ, तो आप मेरे साथ साथ कोड करो। अब जो फूटर है ना, फूटर को मैं भी, इसको भी मैं पोजीशन अपलोड कर लेता हूँ यार, नहीं भी कर तो काम चल लेता है। पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन हटा था, पोजीशन की ज़रूरत है नहीं मेरे पास यहाँ पे। मैं इसका फ्लोट लेप कर लेता हूँ, इसका विथ मैं देता हूँ 100%, क्योंकि तो 100% होगा ना। इसका बैकग्राउंड कैसा चाहिए, मैं इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ ब्लैक ही कर देता हूँ, सही रहेगा। इसका मैं हाइट देता हूँ 40 पिक्सल, ज़्यादा नहीं हाइट चाहिए, काफ़ी है। अब देखते हैं, अब देखो अब थोड़ा सही आ गया। और अभी इसमें पता है क्या इशू आ रहा है कि इसमें जो बाहर बाहर है ना आपका स्पेस ले रहा है, तो इस स्पेस को सही करने के लिए हमें ना एक मार्जिन हटाना पड़ेगा यहाँ पे सभी से। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मार्जिन, या सिर्फ बॉडी HTML हटाता हूँ, हमें दूसरी की ज़रूरत है नहीं। मैं यहाँ पे बॉडी और HTML का मार्जिन हटा लेता हूँ। मैं लिखता हूँ मार्जिन 0 पिक्सल, ठीक है, पैडिंग 0 पिक्सल। अब देखो ये सही आ जाएगा प्रॉपर में, अब ये सही आ रहा है, ठीक है। पर ये जो बॉर्डर आ रहा ना, इस बॉर्डर को मैं हटा लेता हूँ, इसकी बॉर्डर की ज़रूरत है नहीं हमें। मैंने जो बॉर्डर दिया ना, अब इसकी बॉर्डर की ज़रूरत है नहीं, मैं इस बॉर्डर को हटाता हूँ नेविगेशन से। अब देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे देख रहे हो एक कंटेंट कुछ सटा सटा से दिख रहा है, तो इसके लिए मैं इसको पैडिंग दे सकता हूँ, ठीक है। तो पैडिंग आपका कहाँ पे आएगा, सेक्शन एरिया के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैडिंग 10 पिक्सल, मतलब सभी तरह से 10 पिक्सल चाहिए। पर ये अगर मैं पैडिंग दूंगा तो ये एक लाइन में आएगा नहीं, है नीचे आ जाएगा, देखना। क्योंकि पैडिंग देने के बाद इसका स्पेस ना 75% प्लस 10-10 करके ऐड हो गया। तो इसको पैडिंग इसके साथ मर्ज करने के लिए हमें लिखना पड़ता है बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। आप इतना लिख दोगे ना तो पैडिंग आपका ना विथ के साथ ही मर्ज हो जाएगा। अब देखो ये मर्ज हो गया आपका, ठीक है ना। ये हमारा कंटेंट गया। मैं इसको कुछ टाइटल देता हूँ, जो टाइटल मैंने यहाँ से कॉपी किया था, मैं टाइटल कॉपी नहीं किया, मैं इसको टाइटल कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, ताकि ये सही दिखे। मैं यहाँ पे H3 ले लेता हूँ टाइटल के लिए। एक और टाइटल कौन सा था, ये था, ठीक है। इसको मैं H3 भी देता हूँ इसमें। अब देखो ये थोड़ा सही दिखेगा अभी ये, हाँ अब ये थोड़ा सही दिख रहा है, ठीक है। अच्छा अभी मैं इसको हाइट ना फिक्स कर दिया, मैं इसको हाइट फिक्स नहीं करता हूँ, हाइट में इसको ऑटो करता हूँ। देख पा रहे हो यहाँ पे ये थोड़ा अंदर चला गया, रीज़न पता क्यों, मैंने हाइट इसका फिक्स कर दिया ना। तो इस सेक्शन का हाइट में ऑटो कर देता हूँ, अपने हिसाब से ले लेगा जितना हाइट इसको चाहिए, ठीक है। अब देख पा रहे हो हाइट अब ऑटो ले रहा है आपका, ठीक है। अब देख सकते हो ये हमारा लेआउट तैयार हो गया। अब इसके अंदर मैं फूटर के अंदर जैसे लिखा होता है, देखो फूटर के अंदर आप देखोगे मैक्सिमम जो लिखा होता है कॉपीराइट रिजर्व लिखा होता है, जैसे लिखा होता है 2020 कॉपीराइट रिजर्व्ड, कॉपीराइट रिजर्व्ड, ठीक है। अब ये दिख नहीं रहा क्योंकि मैं इसको कलर ना ब्लैक हो गया है, तो मैं इसका कलर वाइट कर देता हूँ, कलर वाइट। टेक्स्ट को मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ, टेक्स्ट लाइन सेंटर। आप देखो ये दिखेगा, देख पा रहे हो कॉपीराइट जब आ गया ना आपका। मैं इसका थोड़ा लाइन हाइट देता हूँ 30 पिक्सल, जितना इसका हाइट है 40 है ना, मैं इसको 40 करूँगा तभी इक्वल आएगा आपका, ठीक है। अब ये आ गया फूटर सेक्शन आपका, देख पा रहे हो। इसी तरह से हेडर सेक्शन आपका है, ठीक है। हेडर में मैं कुछ लिख लेता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ
हेडर आपका ये ना, हेडर के अंदर मैं लिखता हूँ H2 ले लेता हूँ। H2 के अंदर मैं लिख लेता हूँ HTML लेआउट्स डिजाइन। ठीक है, अब ये दिख नहीं रहा है क्योंकि ये इसका कलर आपका ब्लैक होगा, तो मैं इसको कलर को चेंज कर लेता हूँ। हेडर के अंदर इसका मैं कलर कर लेता हूँ वाइट, टेक्स्ट अलाइनमेंट करता हूँ इसको सेंटर। मैंने इसका कलर वाइट कर दिया, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर दिया था। अब ये दिखेगा, देख पा रहे हो? अब आप ध्यान से देखो, ये सारे जैसे मैंने डिज़ाइन आपको दिखाया था लेआउट का, कुछ इस तरह से है ना। सबसे पहले आपका हेडर था, फिर आपका नेविगेशन था, ठीक है, ये नेविगेशन आ गया आपको। इसके बाद आपका एक साइड बार हो गया, फिर आपका एक कंटेंट सेक्शन हो गया, कंटेंट एरिया, फिर आपका बाद इसका फुटर एरिया हो गया। देख रहे हो, मैंने आपको थ्योरेटिकल भी बताया डिज़ाइन किस तरह का डिज़ाइन था, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया। उम्मीद है आपको मैंने जो HTML बताया ना, HTML लेआउट्स, वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कोई इशू आता है तो मैंने जो वीडियोज़ बना रखा है ना, उसको आप 2 से 3 बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली आपको जो इशू आएगा ना CSS का, कि मैं कैसे CSS कर रहा हूँ, तो मैंने CSS का ट्यूटोरियल अलग से बना रखा है, तो आप जाके मेरा CSS का ट्यूटोरियल पहले देख लो। उसके बाद आपका जो भी है ना यहाँ पे पानी तरह समझ में आ जाएगा कैसे कैसे मैं क्या कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।